एक जंगल में एक चूहे का परिवार रहता था। उस परिवार का एक सदस्य बहुत ही डरपोक था। वह चूहा इतना ज़्यादा डरपोक था कि अगर पेड़ से एक फल भी गिरता था तो वह डर कर अपने बिल में दुबक जाया करता था। उसके परिवार के सभी सदस्य व आसपास के सभी चूहे हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते थे और उस चूहे को डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाते रहते थे। वह डरपोक चूहा लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत ऊब चुका था। एक दिन उसने सोचा कि मैं तो भगवान गणेश जी के वाहन की श्रेणी में आता हूँ, तो मेरा दुख वे ही दूर कर सकते हैं। अतः वह डरपोक चूहा रोज गणेश भगवान का सुमिरन करने लगा, तन मन से उनकी आराधना करने लगा। उसकी सच्ची लगन व मेहनत को देखकर कुछ दिनों बाद भगवान गणेश जी प्रकट होकर बोले, तुम्हें क्या कष्ट है मेरे वाहक मित्र? तुम्हारी सच्ची आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या चाहते हो मुझसे? गणेश भगवान को अपने सामने देखकर वह डरपोक चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, हे नाथ, मैं एक डरपोक चूहा हूँ। लोग मेरे डर का मजाक उड़ाते हैं। प्रभु, मैं इस जीवन से बहुत ऊब गया हूँ, अतः मैं आपसे अपने लिए कोई दूसरा जीवन चाहता हूँ। उस डरपोक चूहे की ऐसी बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, तो बताओ तुम किस प्राणी का जीवन चाहते हो? तब वह चूहा बोला, प्रभु, मेरी बिरादरी के लोग बिल्लियों से बहुत डरते हैं। अगर आप मुझे बिल्ला बना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उस डरपोक चूहे की यह बात सुनकर गणेश जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बिल्ला बना देता हूँ। अगर फिर भी कोई कष्ट हो तो मुझे याद कर लेना। यही कहकर गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वह डरपोक चूहा अब बिल्ला बन चुका था। अब वह बिल्ला बड़े शान से घूमता टहलता अपने घर पहुंच गया। बिल्ले को देखकर सारे चूहे डरकर अपने अपने बिल में घुस गए। यह देखकर बिल्ला बना हुआ डरपोक चूहा बहुत खुश हुआ और मस्ती से अपना जीवन जीने लगा। एक दिन वह बिल्ला शान से जंगल में टहल रहा था कि तभी अचानक ही कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे पड़ गए। कुत्तों को देखकर बिल्ला जी जान से भागा और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। उसने बिल्ला बनकर सोचा था कि अब उसे किसी का डर नहीं है, पर वह गलत सोच रहा था। उसने फिर भगवान को सच्चे मन से याद किया। गणेश भगवान फिर प्रकट हो गए। तब उसने भगवान से कहा, प्रभु, मुझे इस जीवन में भी कुत्तों से डर लगता है, आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। भगवान मुस्कुराए और उसे कुत्ते का रूप दे दिया। अब वह डरपोक चूहा कुत्ता बन चुका था। कुत्ता बनकर वह बहुत खुश हुआ। अब तो वह चूहों को भी डराता और बिल्लियों को भी, जंगल के छोटे मोटे जानवरों के भी पीछे पड़ जाया करता था। सभी जीव उस खूंखार कुत्ते को देखकर इधर उधर भागने लगते थे। कुत्ता बनकर वह डरपोक चूहा बहुत खुश था। अब उसे किसी का भी डर नहीं था। एक दिन वह कुत्ता अपनी मस्ती में झूमता हुआ जंगल में जा रहा था कि अचानक ही बगल की झाड़ियों में से दहाड़ता हुआ एक शेर उसके सामने आ गया। शेर को देखकर वह कुत्ता डर के मारे थर थर कांपने लगा। कुत्ते ने सोचा कि आज तो मेरा राम नाम सत्य हो ही जाएगा। यही सोचकर वह उल्टे पैर वहां से भागा। शेर ने उसका पीछा किया। वह कुत्ता अपनी पूरी जी जान से भागता रहा। काफ़ी दूर तक भागने के बाद उस शेर से उसका पीछा छूटा। वह निढाल होकर एक जगह बैठ गया और बेचैनी में फिर भगवान को याद करने लगा। गणेश भगवान अपने भक्त वाहक की करुणामयी पुकार सुनकर फिर प्रकट हो गए और उससे पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम मुझे क्यों पुकार रहे थे? कुत्ते ने हाँफते हुए कहा, प्रभु, कुत्ते का जीवन तो और भी डरावना है। आज तो शेर ही पीछे पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचा पाया हूँ। उसकी यह बात सुनकर गणेश जी बोले, सुनो वत्स, कोई भी जीवन जीने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि यह प्रकृति का आहार चक्र है। सभी जीव जंतु एक दूसरे का आहार हैं। कोई आहार पाने के लिए संघर्ष करता है तो कोई अपनी जान बचाने के लिए। यह तो जीवन चक्र है। भगवान की यह सारी बातें सुनकर कुत्ता बना हुआ डरपोक चूहा बोला, प्रभु, वह सब तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि शेर का जीवन सबसे अच्छा है।
शेर को तो किसी का डर नहीं होता, वह तो पूरे जंगल का राजा होता है। सभी लोग उससे डरते हैं, पर वह किसी से नहीं डरता। तो आप मुझे शेर बना दो। उसकी यह इच्छा जानकर भगवान बोले, देखो वत्स, इस संसार में ईश्वर ने जिसको जो भी जीवन दिया है वही जीवन उसके लिए सर्वोत्तम होता है। लोग तो अनायास ही दूसरों का जीवन देखकर दुखी होते रहते हैं। मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें चूहा ही बना देता हूँ। चूहे का जीवन ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। यह सुनकर वह कुत्ता बोला, नहीं नहीं प्रभु, मुझे चूहा नहीं बनना है। आप मेरी बात माने और मुझे शेर बना दें। शेर बनने के बाद मुझे कुछ और बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और तथास्तु कहकर उसे शेर बनने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब कुत्ता बना हुआ डरपोक चूहा शेर बन चुका था। शेर बनकर वह चूहा बड़े आराम से अपना जीवन जीने लगा। जब भी मन करे जिसको भी चाहे मारकर खा जाता था। जंगल के छोटे बड़े सभी जीव उससे डरते थे। वह शेर जिस भी रास्ते से निकल पड़ता था उधर अफरा तफरी मच जाया करती थी। एक शेर का राजा जैसा जीवन पाकर वह बहुत खुश था। ऐसे ही खुशी खुशी उसे कुछ महीने बीत गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक ही उस जंगल में कुछ शिकारी आ पहुँचे। वे शिकारी शेर का शिकार करते थे। वे शिकारी उस शेर के शिकार करने का प्रयत्न करने लगे। अब उस शेर के ऊपर भी आफत आ चुकी थी। वह जहाँ भी भाग कर जाता शिकारी भी वहीं पहुँच जाते। वह शेर भागता रहा और शिकारी उसका पीछा करते रहे। वह शेर उन शिकारियों से बचने के लिए छुपना चाहता था, पर बड़ा सा शरीर होने के कारण वह जहाँ भी छुपता शिकारी उसे देख लेते और फिर उस पर निशाना लगाने लगते। शेर बहुत परेशान हो गया। वह शेर बार बार यही सोच रहा था कि काश आज अगर मैं एक चूहा होता तो मैं कहीं भी छुप सकता था, पर अब मैं क्या करूं? उधर वे शिकारी लगातार उस पर वार करते जा रहे थे। परेशान होकर उस शेर ने अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर भगवान गणेश जी का सुमिरन करने लगा। काफ़ी देर तक ध्यान करने के बाद भी भगवान प्रकट नहीं हुए। शेर परेशान हो गया। वह रोने चिल्लाने लगा और भागते भागते जोर जोर से भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो कहने लगा। भगवान उसकी पीड़ा को सुनकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान गणेश को देखते ही वह उनके चरणों में गिर जाता है और रोते हुए अपने जीवन की भीख मांगने लगता है। कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मैं अज्ञानी हूँ जो आपकी बात नहीं मानी। आप ठीक ही कह रहे थे कि ईश्वर ने जिसको जो भी जीवन दिया है वही उसके लिए सर्वोत्तम है। आज अगर मैं चूहा होता तो मैं कहीं भी छुप सकता था। आज यह शेर का शरीर ही मेरे लिए प्राण घातक बना हुआ है। हे प्रभु, आप इसी वक्त मुझे चूहा बना दीजिए और हो सके तो मेरे अंदर के डर को ही निकाल दीजिए। यही मेरा आपसे अंतिम निवेदन है। उस डरपोक चूहे की ऐसी बातें सुनकर गणेश जी बोले, डर कोई बुरी चीज़ नहीं होती है वत्स, यह तो सभी जीवों में होता है और होनी भी चाहिए। सोचो, अगर एक चूहे के अंदर से डर को निकाल दिया जाए तो वह बिल्ली को देखकर भागेगा ही नहीं, क्योंकि डर तो उसके अंदर होगा ही नहीं और परिणाम स्वरूप बिल्ली तुरंत चूहे को खा जाएगी। डर से भागो मत, अपने डर से लड़ो और विश्वास रखो कि जीत मेरी ही होगी। अपना जीवन गर्व के साथ जीना सीखो वत्स। यह सुनकर उसने अपना सर गणेश जी के चरणों में झुका दिया और तभी गणेश जी ने उसे शेर को पुनः चूहे के रूप में परिवर्तित कर दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर भी विभिन्न प्रकार के डर समाहित रहते हैं। किसी को परीक्षा में फेल होने का डर होता है तो किसी को बिजनेस फेल होने का, किसी को अपने अथॉरिटी पर्सन से डर लगता है तो किसी को समाज के सामने माइक पर बोलने में डर लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर तो होता ही है और होना भी चाहिए, पर डर की अधिकता का होना कतई उचित नहीं होता है। या फिर यूँ कहें कि डर का आपके ऊपर हावी हो जाना उचित नहीं होता है। अपने अंदर के डर से मत डरिए, बल्कि उस डर को क्रैक करने के लिए उसका सामना कीजिए। जिस दिन से आप डर का सामना करने के लिए पूरे विश्वास के साथ खड़े हो जाएंगे, उसी दिन से वह डर आपसे दूर भागने पर मजबूर हो जाएगा और निरंतर आपका आत्मविश्वास बढ़ता ही जाएगा।
ओके फ्रेंड, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।